नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आधार सीडिंग और आधार लिंक में क्या अंतर होता है। ठीक है, कई लोगों का कंफ्यूजन होता है भाई आधार सीडिंग और आधार लिंकिंग को लेकर के कि आधार सीडिंग आधार लिंकिंग क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, तो मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारा डिटेल कंप्लीट रूप में समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहली तो बात मैं आपको बता दूं कि आधार लिंक क्या होता है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, आधार लिंक का मतलब क्या होता है ये जानने से पहले आप जानो कि मान लो आपका जो है वो 4 बैंक में खाता है। ठीक है, जनरली लोगों का 2 से 3 बैंकों में खाता होता ही है। ठीक है, तो मान लो मेरे भाई कि आपका जो है वो कैनरा बैंक के अंदर खाता है, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर खाता है और आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर खाता है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में आपने जब खाता खोला होगा तो तीनों जगह पे आपने आधार कार्ड दिया होगा या फिर पैन कार्ड या वोटर कार्ड दिया होगा जिसके माध्यम से आपका खाता खुला। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों तीनों जगह पे आपका आधार कार्ड चला गया, तीनों जगह पे आपका आधार लिंक हो गया। ठीक है, तीनों जगह पे आपका क्या हो गया, तो आधार लिंक हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा कि अब आप जो देखो गांव-गांव में जो फिंगरप्रिंट लगा करके पैसे निकालते हैं, छोटा वाला जो मशीन होता है, फिंगरप्रिंट लगा लगा करके पैसे निकालते हैं, तो आप फिंगरप्रिंट लगा लगा करके पैसे आप इन तीनों खातों से निकाल सकते हो। आप चाहो तो मेरे भाई आप कैनरा बैंक से भी निकाल पाओगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी निकाल पाओगे और चाहो तो बैंक ऑफ इंडिया से भी निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये बात रहा आधार लिंक का। ठीक है, तो आधार लिंक मैंने आपको समझा दिया ना, आधार लिंक का मतलब क्या हो गया। तो आधार लिंक का मतलब हो गया कि आप जितने चाहो उतने बैंकों में अपना आधार लिंक करवा सकते हो और बाद में अपना अंगूठा लगा करके उन सभी बैंकों में से पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो दूसरा पहलू यहाँ पे है आधार सीडिंग का। आधार सीडिंग क्या होता है ये आप जान लो। देखो मेरे भाई, आधार सीडिंग जो है वो आपका केवल एक ही खाता में होगा, केवल आपका एक ही खाता में होगा, किसी भी एक बैंक के अंदर केवल एक ही खाता में होगा। अब आधार सीडिंग जिसमें आपका होगा ना दोस्तों, उसी के अंदर आपका सभी सरकारी पैसे आते हैं। सरकारी पैसे इन द सेंस कि पीएम किसान का पैसा हो गया। ठीक है, पीएम किसान के बाद किसी भी प्रकार का पेंशन हो गया हो, जैसे वृद्धा पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन, विकलांग पेंशन कह सकते हैं, या आपका विधवा पेंशन, ये सब जितने भी पेंशन्स होते हैं जो सरकारी माध्यम से पैसे भेजे जाते हैं वो सीधा आपके आधार सीडिंग वाला खाता में आता है। ठीक है, तो मेरे भाई आधार सीडिंग जिस खाते में होगा उसी खाते में सारे पैसे आएंगे। ठीक है, जो भी सरकारी पैसे भेजे जाते हैं, जैसे गैस सब्सिडी का भी पैसा हो गया हो, यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्कॉलरशिप भरते होंगे, छात्रवृत्ति भरते होंगे। ठीक है, तो वो छात्रवृत्ति का पैसा हो गया हो। ठीक है, या फिर यदि आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो मेरे भाई, तो आपका पीएफ यदि आप लॉगिन हुआ होगा तो पीएफ का भी पैसा उसी में ट्रांसफ़र हो जाएगा चाहोगे आप तो। और कई सारे सरकारी पैसे होते हैं दोस्तों, या फिर आप एलआईसी ये सब भी करा करके रखे होंगे, तो वो सभी पैसे डायरेक्टली इसके माध्यम से ट्रांसफ़र होते हैं आधार सीडिंग के माध्यम से। तो आधार सीडिंग का मतलब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी सरकारी पैसे होते हैं जिस खाते में आपका आएगा वो आपका खाता आधार सीडिंग होता है। अब एक बात आप और जान लो, आधार सीडिंग अलग अलग अब आप शब्द को सुनते हो। ठीक है, आसपास से या फिर यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी अलग अलग शब्द सुनने को मिलता है, जैसे डीबीटी लिंक, एनपीसीआई लिंक, ठीक है, आधार सीडिंग। तो ये तीनों एक ही टर्म को संबोधित करता है, तीनों जो शब्द है वो एक ही विषय में आपको बतलाता है कि सरकारी पैसे कौन से खाते में आपका आ रहा है। तो चाहे बात रहे आधार सीडिंग की या फिर डीबीटी की, डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई भी शब्द आपको देखने को मिले, बार बार सुनने को मिले, तो आप ये समझ जाना कि जो सरकारी पैसे होंगे वो आपके खाते में सीधे ट्रांसफ़र होते होंगे, उसी खाते की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये तीनों कुल मिलाकर के एक ही शब्द है जिसके बारे में आपको अलग अलग जगह पे सुनने को मिलता है। तो ये मेनली डिफरेंस होता है दोस्तों आधार सीडिंग के बीच में और आधार लिंकिंग के बीच में। ठीक है, मेन एक अंतर आपका हो जाता है कि आधार लिंक आप चाहो जितने भी बैंक खाते में करवा सकते हो, लेकिन आधार सीडिंग मेरे भाई केवल आपका एक ही खाते में होगा। ठीक है, एक ही खाते में होगा और उसी खाते में सभी प्रकार के सरकारी पैसे आपको दिए जाएंगे, ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब कौन कौन से सरकारी पैसा, तो जनरली सबको जो अभी के दौर पे मिल रहा है पीएम किसान, ठीक है, स्कॉलरशिप, गैस सब्सिडी, किरासन सब्सिडी, या फिर दोस्तों किसी भी प्रकार का पेंशन का पैसा हो गया हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, प्रश्न हो या सवाल हो मेरे भाई, तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।